मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अस। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि मेरे सोसाइटी के बगल में एक कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चालू है एंड ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का घर है यहाँ पर। बट आई एम ऑल्सो गोना शो यू एक ब्यूटिफुल सी मॉर्निंग जो मुझे इस बैल्कनी के थ्रू कैप्चर होती है एंड आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई वीडियो विद दिस व्यू। बट अगर मैं थोड़ा अपनी सोसाइटी का हालत दिखाऊँ आपको तो आपको समझ में आएगा कि कितना बुरा हाल हो रखा है। सो एज यू कैन सी पेंटिंग वर्क चालू है एंड सारी खुदाई हो चुकी है फॉर दैट वायर लाइन्स एंड एवरीथिंग। बट स्टिल मुझे ये व्यू बहुत पसंद है एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विथ यू, द ब्लू स्काई एंड अ गुड मॉर्निंग। एंड हियर आई एम, फाइनली यू कैन सी मी ऑन स्क्रीन। सो बहुत लेज़ी मॉर्निंग जा रहा है क्योंकि ये वीकेंड मॉर्निंग है एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी सुबह कैसे होती है। सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में एंड किचन में मुझे जाकर इफ्ती के लिए चाय बनाना पड़ता है बिकॉज़ इफ्ती को चाय बहुत पसंद है एंड वो सुबह चाय के साथ ही अपना डे स्टार्ट करना पसंद करता है। सो मैं चाय में उसके सारे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी पहले तो, एंड उसके बाद जब तक हमारी चाय बनेगी उस टाइम पर मैं बाकी का जो भी काम है वो कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बिन्स में अपना गार्बेज बैग डालना तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड मैं वो करके ही गिनीज़ के फूड को बाहर निकाल देती हूँ बिकॉज़ वो फ्रिज से निकलता ठंडा रहता है तो मैं थोड़ी देर उसे रख देती हूँ। साथ ही साथ मैंने जो डिशेस वॉश किए थे पिछली रात मैं उसको अब अकॉर्डिंगली अपने अपने जगह पे डाल दूँगी उनको। एंड मैं ये ऐसे टब में पानी भर के डीप फ्रीज़र में रखती हूँ सो दैट मैं उसे कूलर में डाल सकूँ एंड ठंडी हवा ले सकूँ। एनीवेज तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने चाय के हो जाने का एंड जब तक चाय हो जाता है मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना रहता है तो मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लूँगी। आज मैं रोल बनाने वाली हूँ, आई मीन एग रोल बनाने वाली हूँ तो मैं उससे रिलेटेड सारे काम कर लेती हूँ बिकॉज मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है एंड इतनी तो चाय पीकर अपना टाइम थोड़ा देर भूख को डिले कर लेता है। तो जब तक ये हो रहा है मैं बाकी सारे काम कर ले रही हूँ। साफ तरीके से देश को बताना चाहिए कि आम जनता किस तरह की आर्थिक चुनौती के लिए खुद को तैयार रखेगी। जीएसटी एक्ट के तहत राज्यों को यह गारंटी दी गई पर हिस्सा देने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए जीएसटी की बैठक में राज्य सो अब मैं पहुंच चुकी हूँ किचन एंड अब टाइम हो चुका है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ जल्द से जल्द। तो मैं आज जैसा कि आपको पता है कि मैं बनाने वाली हूँ एग रोल। तो एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये पराठे को बेल ले रही हूँ। हम ज़्यादा नहीं खाने वाले हैं, मैं एक एग रोल खाने वाली हूँ और इफ्ती एक खाएगा। तो अब मैं इस तरीके से पराठों को गोल करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझसे कभी होता नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कैसे करके एक गोल शेप लाने की। एंड जैसे मेरे पराठे बिल जाते हैं मैं गैस में ये पैन को चढ़ाकर थोड़ा सा तेल उसमें डाल देती हूँ एंड जब तक ये तेल गरम होगा उसके बाद मैं ये पराठे को उस तेल के ऊपर डालने वाली हूँ एंड एक साइड जब तक उसका क्रस्ट होता है
तब तक मैं इसके ऊपर थोड़ा और तेल लगा दूंगी ताकि जब मैं फ्लिप करूँ तो दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल रहे। तो इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ तेल लगा देती हूँ एंड देन मैं थोड़ा सा एग डाल दूंगी, यू नो एज इट इज़ एन एग रोल। तो मैं एक साइड पे एग डाल दूंगी एंड देन फ्लिप कर देंगे सो दैट वो एग अच्छे से पक जाए। एंड उसके बाद तब तक मैं अपने दूसरे पराठे की प्रिपरेशंस पे जाऊंगी, बट पहले मैं चेक कर लूँ कि ये पराठा ठीक से बैठा है कि नहीं, एंड अगर चिपक जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए अच्छे से उसे फ्लिप कर दीजिए ताकि वो चिपके ना। एंड इस तरीके से मैं चेक कर ले रही हूँ कि वो अच्छे से पके। एंड अब मैं दूसरे पराठे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ताकि मैं उसे भी टाइम पे बेल दूँ एंड जब तक पहला पराठा बन जाए मेरा दूसरा पराठा एटलीस्ट बेल जाए। तो अब मैं उस तरीके से फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ गोल बनाने की, एंड मैं इधर फिर से चेक कर रही हूँ कि मेरा पराठा ठीक से हुआ या नहीं। ऐसे करके मैं दोनों पराठों को पहले से सीख लूँगी। एंड जैसा कि मेरा पहला पराठा हो गया है, इट्स टाइम नाउ कि मैं अपने सेकंड पराठे को भी जल्द से जल्द रेडी कर लूँ। सो अब टाइम हो गया है, मैंने पराठे रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं जो करने वाली हूँ, मैंने थोड़ा सा चिली सॉस और टमेटो सॉस और थोड़ा सा शेजवान सॉस का एक मिक्सचर बना लिया है। तो वो मैं अच्छे तरीके से अपने पराठे के ऊपर लगा दूँगी। एंड फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। बात करूँ तो वेजिटेबल्स की, तो मैंने थोड़ा सा कुकम्बर लिया है, प्याज लिया है और थोड़ी सी ग्रीन चिली, और उनको छोटा छोटा डाइस कर दिया है। और उसके बाद मैं उसे रोल पे लगा लूँगी और रोल को इस तरीके से रोल करके बस रेडी हमारा एग रोल। फाइनली सारे काम हो चुके हैं, घर साफ़ हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब बस लंच की प्रिपरेशन बाकी है जो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि घर पे कुछ नहीं है। हाँ, घर पर है। एक्चुअली वीकेंड्स पे हम नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो अभी नॉनवेज शॉपिंग के लिए जाना है। यानी आज का जो भी शॉपिंग डे है वो कोई मॉल में जाकर खुद के लिए शॉप नहीं है। इट्स वेरी गुड ना। ये सब्जी शॉपिंग टाइम है। मॉल लाइक आई रिमेम्बर जब ये लॉकडाउन नहीं था, सो नहीं, आई टेल यू, वो जो लॉकडाउन के स्टार्टिंग के 2 महीने शायद वैसे गए थे जब ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं था शायद। ऑनलाइन शॉपिंग मगर हम लोग जाते थे, लाइक यू नो जाते थे क्या, मॉल्स भी जाते थे यार। कम ऑन, झूठ मत बोलो यार, मॉल्स जाते थे। अरे 24 को लॉकडाउन जो हुआ उसके बाद हम मॉल्स कब गए? नहीं, 24 से पहले तो गए ना। हाँ, वो तो सभी जा रहे थे। तब मॉल्स हमारा वीकेंड को तो जाना होता ही था ना, एक ना एक दिन तो जाना होता ही था। एक ना एक दिन होता था। इनफैक्ट मुझे आए हुए 3 महीने हुआ है यहाँ पर। अगर ये नहीं भी था तो भी मैं तो जाता ही था। तुम जाते थे, बट मतलब मैं सिर्फ 3 महीने हुआ है मुझे आए हुए, एंड 3 महीने में जितना अपन घूम पाए उतना ही हुआ है। हाँ, तुम ज्यादा घूमे ही नहीं। मैं तो अपने शादी के शॉपिंग के लिए खुद गए थे वो जो कोথায় करोल बाग, खुद शेरवानी खरीद। वो शेरवानी वाला भी एकदम क्या आपके साथ कोई नहीं? क्योंकि जनरली जब भी आप ऐसे वेडिंग शॉपिंग के लिए जाते हो फुल फैमिली, लाइक मेरे साथ तो वैसा ही हुआ था। मेरी पूरी फैमिली गई थी, पूरी फैमिली नहीं, लाइक मेजर लोग सब जाते हैं, देखते हैं कि क्या पसंद है क्या नहीं।
ये मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि ये पहन रहा हूँ। लाइक मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट मैं मेन डे पे देखा था, अच्छा लग रहा था सब कुछ। मेरा चॉइस हाँ ठीक है। सो टॉपिक ये है कि मतलब लाइक लॉकडाउन के बाद से ऑल थैंक्स टू ये ऑनलाइन शॉपिंग कि हम लोग थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहे हैं मेंटली। आज नीचे जाएंगे, हाँ आज नीचे जाएंगे, तो व्लॉग करते करते जब नीचे जाएंगे तो व्लॉग करते करते नहीं, मैं बात नहीं कर सकती वीडियो के टाइम पे। अरे वीडियो के टाइम बैक में वॉइस दे देना, Okay. दिखा तो देना कि कैसा दिखता है। मैंने दिखाया स्टार्टिंग के क्लिप में, मैंने दिखाया है कि मतलब फुल सोसाइटी का क्या हालत है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा क्लिपिंग आपको दिखाऊंगी। नीचे वाला क्लिपिंग थोड़ा दिखा। हाँ मैं नीचे का जब भी जाऊंगी नीचे। It's I like the green portions. There's nothing green now नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, अभी सब वो खुदाई होकर अब कुछ ग्रीनरी नहीं बचा नीचे। बट मैं दिखाऊंगी लाइक कैलकाटा में तो यू नो मछली लाइक फिश मार्केट तो एक प्रॉपर फिश मार्केट होता है ना, तो यहाँ पे फिश मार्केट मतलब एक बंदा फिश बेचता है। हाँ नहीं एक्चुअली ये मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, मे भी उस वजह से देयर हैज टू बी लाइक और भी जैसे। हाँ, मगर फुल मार्केट एरिया में जाओगे तभी मिलेगा, मगर कोलकाता में क्या होता है ना, पारा के बीच में भी मार्केट एक रह जाता है कि वहाँ पे एटलीस्ट अच्छा खासा मार्केट बेस्ट है, मगर आई थिंक हियर द पॉपुलेशन इज मेनली वेजिटेरियन, राइट? बट द बेस्ट पार्ट इज मेरे ये जो मैं एरिया में हूँ उसके सारे मतलब वेंडर से लेके नियर बाई सब बोलो सब बंगाली हैं। मतलब हाँ ये बहुत सही चीज है, लाइक फुल बंगाली पाड़ा ही है यहाँ तो पे। मछली वाला के साथ बांग्ला में बात करो, ठीक है? नहीं मेरा फ्रूट वेजिटेबल और बेस्ट पार्ट है सारे मुर्शिदाबाद से हैं। मैं एक्चुअली बंगाल में मुर्शिदाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे जितने भी हैं सारे मुर्शिदाबादी ही हैं, तो वो एक अच्छा लगता है। मतलब बंगाली तो बंगाली होता है, बट थोड़ा सा वो टोन डिफरेंस होता है, तो मैं ज़्यादा ये हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरी को तुम गुड। अरे पता है क्या है, मतलब छोटे वाले जो केले होते हैं, छोटे वाले केले, हाँ उसे हम चीनिया कोला बोलते हैं, ठीक है? चीनिया कोला, नो यू डोंट अंडरस्टैंड बाबा, तुम छोड़ दो। वो कोलकाता में कुछ और बोलते हैं उस चीज़ को, इसलिए तुम नहीं पहचान पा रहे हो। मैं काठाली, काठाली ना, अमी जानी ना, छोड़ो। हाँ मतलब छोड़ो जो भी है वो, तो ये एक बेस्ट पार्ट है इधर का कि यू नो थोड़ा बंगाली सराउंडिंग आपको अच्छा खासा मिल जाता है। वर्ड्स में उसको थोड़ा मुर्शिदाबाद वाला वर्ड, हाँ मुझे वो टोन मुर्शिदाबाद वाला अच्छा लग जाता है, पता चल जाता है कि ये मुर्शिदाबाद से। तो चले हम लोग। हाँ चलो, तो जल्दी से रेडी हो जाओ तुम। मैं तो रेडी हूँ। ऐसे ही जाओगे? ठीक है, चेंज कर ले। हाँ चेंज कर लेते हो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, एंड देन फिर हम जाते हैं थोड़ा नीचे। क्या कर रहे हो? पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। हम तो सैनिटाइज कर बेसमेंट चलो। दिस वन पूरा लग रहा है ना? तुम फुल कार्टून लग रहे हो लेकिन। नहीं, मैं एक्चुअली लग रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है? यू नो टू फेस द वर्ल्ड। इतना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी है। देखो मैं सिर्फ मास्क पहनने से हो जाता। नहीं, गलती से भी मैं मुंह में हाथ नहीं डाल पाऊंगा, तुम डाल देते हो। हाँ मैं तो अभी इसको नहीं लगाऊंगी। हाँ ठीक है, थोड़ा तो शक्ल देखे, वरना लोग भूल जाएंगे कि हम यहीं रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं। अभी हम नीचे जा रहे हैं। वाह। और अभी हम
3 फ्लोर पार कर चुके हैं, ये भी बता। तुम मास्क तो पहन लो। अभी नहीं, गेट के बाहर। यार पहन ले। सैनिटाइज कर लो हाथ। नहीं कर रही मैं। पासपोर्ट दाना पोड़ी। ये तो बहुत ग्रीन लग रहा तुम्हें देखना है? हाँ? ओ हाँ। तो मुझे नहीं देखना, बहुत धूप है यार। चलो। कहाँ पे? एन टावर। एन उधर से। शॉपिंग कर ली है। हाँ, पूरा शॉपिंग हो गया है एंड द बेस्ट पार्ट इज वी डोंट हैव टू गो फार और टेक आउट यू नो गो ऑन कार और एनीवेयर, सो वी गेट एवरीथिंग जस्ट आउटसाइड माय सोसाइटी। तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा? नहीं, मुझे हो रहा है। So, मुझसे ज़्यादा तुमको ज़्यादा फील होता है ना? हाँ, मुझे ज़्यादा फील होता है। हाँ। सो अब हम फाइनली घर की तरफ जाएंगे। सो गाड़ी आ रहा है। सो मैं अब थोड़ा वीडियो पे ना कंसंट्रेट करके रोड पे कंसंट्रेट करती हूँ। এখন কি করছো তুমি? এখন কিছু করছি না। I mean हम लोग बहुत আমি খেয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, দুইজনেই I mean हम दोनों ने खा लिया है। हम खा लिए, हम खुश हो गए। So हाँ, हम शॉपिंग करके वापस आ गए थे बहुत पहले, 12:30 फिर नहा भी लिए, फिर फ्रेश हो गए। की बोलो इधर मैंने कुकिंग भी कर लिया। कुकिंग भी कर लिए, मैंने कुकिंग भी कर लिया, खा भी लिए, हाँ। पेट पूजा भी हो गया हम सबका। अब सोने की बारी आई है, तो सोचा है कि अब व्लॉग को एक एंडिंग कर दे। I mean आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। What about बक बक with Tifty? हाँ, सो यू आर गोइंग टू सी ए सेशन जहाँ पे
ज्ञान सेशन विद इफ्ती होगा, तो ब्लॉग के बाद आपको वो सेशन मिलेगा एंड में. सो व्हाट इज मतलब मैं चाय का चुमुक लगाएंगे ना तब चाय का चुमुक. ज्ञान माने मतलब चाय के साथ ये ज्ञान सेशन हाँ. रखने वाला है. एंड आई होप वो बोरिंग ज्ञान सेशन ना हो. टिप्स होंगे ना. हाँ, लाइफ टिप्स. ओके. जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो प्लीज सुन लीजिएगा. सो हम इसी तरीके से आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. होपफुली आपको अच्छा लगा हो. हमें इतने दिनों बाद ऐसे बातें करते करते अच्छा लगा होगा. लास्ट व्लॉग हमने शायद ईद व्लॉग किया था. हाँ. उसके बाद फैंटा को देखे यहाँ पे, फैंटा फ्रूटी को नहीं, फैंटा फ्रूटी का सेशन हो चुका है, वो देख लिया सबने. सो हाँ, मैं कह रही थी कि लास्ट हमारा ईद व्लॉग था. हाँ. उसके बाद हमने व्लॉगिंग किया ही नहीं है, तो आज वो व्लॉग है. नहीं, आई थिंक वी शुड डू लाइक ऑलमोस्ट ऑन अ वीक. नो मैन, प्लीज सीरियसली. मैं बाहर गई थी शॉपिंग के दौरान, मैंने कैमरा ऑन क्या कर दिया. हाँ. लाइक जो भी शॉपकीपर था, मतलब जिस स्टोर पे जाके मैंने रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वो भी मतलब आ गया कि क्या कर रहे हो आप. तो इतना हैबिट नहीं है ना, ऐसे सब ऐसे घूर घूर के देखने लग जाते हैं. एंड सो इसलिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मैं ऐसे आउटसाइड ब्लॉगिंग कर सकती हूँ. नहीं, आउटसाइड ब्लॉगिंग कर सकते हैं. लाइक यू जस्ट हैव टू आई नो. वो धीरे धीरे इन फ्यूचर अगर आपको अच्छा लगे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं. बट अभी फिलहाल के लिए तो अभी तो कहीं जा नहीं रहे. हाँ. आ नहीं रहे. चलो जब जाएंगे आएंगे देन तो वी विल डू. हाँ, तो आपको बहुत जल्द दिखेगा वो जाएंगे आएंगे वाला ब्लॉग भी. सो वो एक सीक्रेट ही रहने देते हैं. हाँ. जब आएगा तब बताएंगे. Anyways, till then, bye-bye. And don't forget to watch the Gyan with Ifti session. Till then, bye-bye. Stay quirky. Quirky bomb. Hi, and welcome to a session Gyan with Ifti. I was thinking of doing this for some time, and I finally caught up to it. And today's session is about career choice. So I get these questions in my LinkedIn profile and through private messages in LinkedIn that what should be an ideal career choices. Many of these questions come from people who are still in their BBAs, who are doing MBAs, who are pursuing ACCAs, and they are still confused on what should be an ideal career choice for them. And every time I have the same kind of answer for all of them. So to choose a career choice, you need to understand two things. First of all, if you're good at that, whatever you want as your career choice, suppose whatever subject line that you're picking, are you really good at that? And second of all, does it come to you naturally? So the second point is very important, but the first point is also very important. If you're not good at any subject, suppose if you have to put a lot of effort and then achieve a result, you may be saying that yes, I'm good at it, but you're also that's where the second point comes in, where you does it come naturally to you or not. If you're good at in a subject, if you're definitely not good at something, that should definitely be a no for a career choice. I would say think it up like this. If you want to proceed or if you want to grow in your career, you would need to be really good at that field to grow into it. Maybe it's on the technical side, maybe it's on the non-technical side, but in any ways you have to know where your strengths are. So keeping that aside, now if it comes naturally to you, so this can seem a very simple thing when I'm just saying, oh, it has to come naturally to you, but I will give you an example to make you understand what am I talking about. So if I talk about myself, I had chemistry, physics, mathematics, and accounting in my school, right? So I could have had two choices. First of all, I could have been an engineer, or second of all, I could come into what I am now, an accountant, and in the accounting field. So if I would have been an engineer, what would have been the case? I was also good at those subjects, but it did not come naturally to me. I have to put a lot of effort into it every day to get the same result that someone else was getting like that. Because that came naturally to them. That didn't come naturally to me, but it came to them. Even, I would say, even in accounting, when I talk about, like, I have seen people in my university where they were struggling with the same subject that I was
natural. I didn't have to put in that much of an effort, and I got through. There were even people who got through even with less effort than me, but it came even more natural. At some point of time, you have to accept there would always be people who are better than you at doing something. You might take 15, 20, 30 minutes to do something, and that person might just do it in 15 minutes. Poof, done. So, but even then, there might be people who take even longer to do the same thing. Suppose like 2-3 hours to do the same thing that you did in maybe 30 minutes. The other person took 15 minutes. Yes, but there are people who actually need 2 to 3 hours of time for the same thing. If you come to terms with that, so first of all, okay, this is the subject I'm good at. Second of all, this is a subject that comes naturally to me. That should be your ideal career choice. I'll give you another example of the same thing. When you're choosing a career, you are, trying to build on a particular base and you will put in a lot of time and effort for it. On the minimum side, if you see to grow into an industry, you would need at least around 5 to 10 years of time. And 5 to 10 years, believe me, is a long time to do something that you do not like or do not have the passion for or do not, really natural in it. You can get into a life where every day you do a lot of hard work where someone else can do it, poof, and get out of it. But for you, the amount of work, the amount of stress that you put in would not be worth it. End of the day, coming and cribbing about your work. You can crib about a lot of things. You can crib about the situation, you can crib about people, you can crib about everything. But the moment you start cribbing about work, it's a red flag right over there. That should not be something that, the line of work that you choose should not be something that bothers you. It should be something that you actually look forward every day for the next 10-15 years of your life to do. And I would wrap up the session with that. So you need to focus on 2 things: something you're good at and something that you are natural in. If you found it, if you are one of those lucky people that actually managed to find what you are good at, and if you're natural at it, I would say the world is yours. Go ahead and go for that career. You would do wonderful in it. And if you have any questions on any of the topic that I spoke about, do hit me up on LinkedIn, send me a message. I would reply back to you. So until then, bye bye, and keep watching the Quirky Bong.